मौजूदा वक्त में 14% देश के अंदर हमारी आबादी, जेल की सलाखों में 27% हमारी आबादी। ये मुसलमानों आपके साथ नाइंसाफी नहीं है तो क्या? मैं मेरे हिंदू भाई से भी सवाल करता हूं, अगर वो यहां पर है, अगर ये नाइंसाफी हमारे साथ हुई, हमने कांग्रेस पार्टी जिसका सदर एक ब्राह्मण था, हमने उस पार्टी को अपनी पार्टी माना, हमने वोट डाला और हमने कभी ये नहीं देखा कि इसका ताल्लुक किस धर्म से है, किस जात से है, किस बिरादरी से है। हमने अपनी पार्टी समझ करके उसको वोट डाला। लेकिन आज मुसलमान 27% जेल की सलाखों में है, तो मेरा हिंदू भाई क्यों नहीं खड़ा हुआ कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्या ये उसकी मुजरिमाना खामोशी हमारे लिए जहर नहीं बनी? क्या उसकी खामोशी ने हिंदू और मुसलमानों को दो हिस्से में नहीं बांटा? क्या इस देश के अंदर जो दंगे हुए वो एक प्री प्लान हुए, मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत, जहां मुसलमानों की मईशत बेहतर थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज के इस नुक्कड़ सभा में तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार साथी, हैदराबाद के पूर्व मेयर जनाब माजिद हुसैन अंसारी साहब, और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा जनाब अली साहब, ज़िला सदर जनाब मोइनुद्दीन साहब, और ज़िला संगठन मंत्री जनाब राशिद साहब, जनाब शब्बीर साहब, और हमारे साबिक ज़िला सदर स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर एडवोकेट जनाब नासिर खान साहब, शहर सदर जनाब दिलदार गाजी साहब, उमर मारूफ साहब, और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जनाब अली अकबर साहब, जनाब शहाब आलम साहब, तशरीफ़ फरमा तमाम पार्टी के मेरे ज़िम्मेदार साथियों, मेरे दोस्तों, और इस मोहल्ले के, इस इलाके के तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आपको मालूम है 2022 का इलेक्शन है, इसलिए माहौल थोड़ा ठंडी में भी गर्म है। और मैं तो लगभग 7 सालों से गली गली, कूचे कूचे, शहर में, गांव में, ग्राम सभा में, नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर में जाकर के एक ही पैगाम दे रहा हूं, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। आज देश के और प्रदेश के हालात क्या हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं। कानपुर देहात में कल एक बाप जो अपनी बेटी को गोद में लिया था, उसको पुलिस वाले ने और उसकी बच्ची के सामने डंडे से पीटा। खैर वो पुलिस वाला सस्पेंड हुआ। अब आप इस चीज से अंदाजा लगा लीजिए, कासगंज में अल्ताफ नामी शख्स को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। 1, 2, 3 नहीं, मतलब हालात कैसे हैं, इन सारी चीजों को आप अपने टेलीविजन पे देख रहे होंगे। बावजूद उसके अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी दिन पे दिन मजबूत होते जा रही है, और जो भी इलेक्शन आता है, किसी इलेक्शन में बीजेपी चुनाव नहीं हार रही है, तो ये बीजेपी की कामयाबी नहीं है, बल्कि नाम नहाज सेकुलर पार्टियों की नाकामी है कि बीजेपी जीत रही है। हम 20% मुसलमानों ने उत्तर प्रदेश में कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। एक आध 2-4 मुसलमान होंगे जो हो सकता है कि अपने जाती फायदे के लिए बीजेपी की किसी विंग में हो, उसमें काम कर रहे हो, तो मैं कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये सच्चाई है कि मुसलमानों का 99% मुसलमान उत्तर प्रदेश का या पूरे भारत का कभी भी बीजेपी को वोट नहीं डाला। हमेशा बीजेपी को रोकने के लिए फासिस्ट ताकतें मजबूत ना हो,
नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डाला। आजादी के बाद से अगर आप तारीख को पढ़ेंगे, हमारे बुजुर्ग भी यहाँ तशरीफ फरमा है, यही आपका लखनऊ का रिफायाम क्लब में 1947 दिसंबर के महीने में एक कन्वेंशन बुलाया गया आजादी के बाद, जिसकी सदारत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। हिंदुस्तान के तमाम दानिश्वर तबकों को इकट्ठा किया गया और कहा गया कि वतन अजीज आजाद हो गया है। मुल्क के अंदर 2 सियासी पार्टियां हैं, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी मानेंगे, मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं मानेंगे। हमारे बड़ों ने हमसे कहा, हमने लब्बैक कहा। हमने कांग्रेस को अपनी पार्टी माना, मुस्लिम लीग को अपनी पार्टी नहीं माना। हमने कांग्रेस के झंडे और डंडे को अपने कंधों पर रखा, नेहरू को अपना लीडर माना। मुस्लिम लीग के लीडरों को हमने अपना लीडर नहीं माना। 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, बल्कि 60 साल तक इस मुल्क का इख्तिदार हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। क्या ये बात गलत है? हमने कभी भी उस वक्त संघ थी, संघ को रोकने के लिए हमसे कहा गया कांग्रेस के साथ होना, हम कांग्रेस के साथ हो लिए। इस देश में बसने वाला दलित, पिछड़ा, अगड़ा या अल्पसंख्यक, हर समाज की पार्टी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। लेकिन आजादी के बाद मुल्क के अंदर मुसलमान 34% सरकारी नौकरियों में था। मौजूदा वक्त में मुसलमान सरकारी नौकरियों में कितना है, आप मुझे बता दीजिए। 1% भी नहीं है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां मुसलमान 0 है। उसका जिम्मेदार कौन है? आजादी के बाद से इस मुल्क के अंदर 1 2 3 फसाद नहीं, हजारों की तादाद में 30,000 से जायद दंगे इस मुल्क के अंदर हुए। किसकी हुकूमत थी? यही नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों की हुकूमत थी। यकीनन 2002 गुजरात का दंगा नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ। उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। जो मुसलमानों का कत्लेआम हुआ अहमदाबाद की सड़कों पर, लेकिन 1963 का जो दंगा हुआ कांग्रेस की हुकूमत में, 5000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। अहमदाबाद की सड़कें मुसलमानों के खून से लाल हुई, तो उसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। लेकिन हम कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं देते। बीजेपी को हम जिम्मेदार इसलिए देते हैं क्योंकि बीजेपी सामने से हमारी दुश्मन है, खुल करके मुस्लिम दुश्मनी रखती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो दुश्मन है जो गले में लिपटा हुआ सांप है, जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं। हमारा अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने इस देश के अंदर किया है, तो मैं, हो सकता है मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखें, आप कांग्रेस की तारीख को पढ़ लीजिए। अय्यामे गुज़िश्ता के 74 बरस में मुसलमानों ने क्या पाया, क्या खोया, कांग्रेस की हुकूमत में। पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया या इन्होंने आपके साथ क्या किया। मौजूदा वक्त में 14% देश के अंदर हमारी आबादी, जेल की सलाखों में 27% हमारी आबादी। ये मुसलमानों, आपके साथ नाइंसाफी नहीं है तो क्या? मैं मेरे हिंदू भाई से भी सवाल करता हूं, अगर वो यहां पर है, अगर ये नाइंसाफी हमारे साथ हुई, हमने कांग्रेस पार्टी जिसका सदर एक ब्राह्मण था, हमने उस पार्टी को अपनी पार्टी माना, हमने वोट डाला, और हमने कभी ये नहीं देखा कि इसका ताल्लुक किस धर्म से है, किस जात से है, किस बिरादरी से है। हमने अपनी पार्टी समझ करके उसको वोट डाला। लेकिन आज मुसलमान 27% जेल की सलाखों में है, तो मेरा हिंदू भाई क्यों नहीं खड़ा हुआ कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? खड़ा हुआ? नहीं खड़ा हुआ। क्यों? क्या ये उसकी मुजरिमाना खामोशी हमारे लिए जहर नहीं बनी? क्या उसकी खामोशी ने हिंदू और मुसलमानों को 2 हिस्से में नहीं बांटा? क्या इस देश के अंदर जो दंगे हुए वो एक प्री प्लान हुए, मुनज़्ज़म मंसूबाबंद साजिश के तहत, जहां मुसलमानों की मईशत बेहतर थी? फिरोजाबाद, चूड़ियों का कारोबार आपका,
अलीगढ़ तालों का कारोबार आपका, मुरादाबाद ब्रास का कारोबार आपका, भागलपुर बीड़ियों का कारोबार आपका। आप नजर उठा करके देख लीजिए, जितने भी दंगे हुए वो खास करके उन इलाकों में हुए जहां मुसलमानों की मईशत बेहतर थी। उन इलाकों में दंगे करवा करके मुसलमानों के कारोबार को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। और सच्चर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर अपनी जिंदगी गुजार रहा है। किसकी सरकार की? अरे हम तो बीजेपी के एजेंट है ना। नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां इस बात का जवाब दे कि तुम तो मुसलमानों के हितैषी हो ना, तुम तो मुसलमानों के कायदीन हो ना, तुम तो मुसलमानों के रहनुमा हो ना। तो तुम्हारी सरकारों में अगर मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, अगर मुसलमान जेल की सलाखों में 27% है, अगर मुसलमानों के इलाकों में अच्छे स्कूल नहीं है, अगर मुसलमान सरकारी नौकरियों में नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? क्या वो नाम नेहाज सेकुलर पार्टियां नहीं है? इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमानों को बांटने का काम किसी ने शुरुआत की है, तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। बाबरी मस्जिद का ताला अगर ना खुलता तो शायद बीजेपी को इतना बड़ा मुद्दा नहीं मिलता। बाबरी मस्जिद में मूर्ति ना रखी जाती तो बीजेपी के पास इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। बाबरी मस्जिद का शिलान्यास ना करवाते मंदिर का तो शायद बीजेपी को इतना बड़ा मुद्दा नहीं मिलता। हिंदू और मुसलमानों को दो हिस्से में बांटने के काम की शुरुआत अगर किसी पार्टी ने की है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। 60 साल तक इस देश में कांग्रेस की हुकूमत रही। आरएसएस कितनी पुरानी तंजीम है? 100 साल। तो आजाद हिंदुस्तान में जो 60 साला हुकूमत थी वो किसकी थी? वो तो कांग्रेस की थी ना। आरएसएस के जो ट्रेनिंग कैंप चलते थे वो किसकी हुकूमत में चलते थे? वो कांग्रेस की हुकूमत में चलते थे ना। कौन उनको फंडिंग करता था? यही कांग्रेस ही उनको फंड करते थे। तो जब वो आरएसएस बड़ा हुआ, भाई जाहिर सी बात है बेटा बड़ा हुआ तो उसका भी बच्चा पैदा हुआ, तो उसने अपने बच्चे का नाम रखा बीजेपी। यानी कांग्रेस की जो मां है, आरएसएस की जो मां है वो कांग्रेस है, और आरएसएस का जो बेटा है वो बीजेपी है। तो जाहिर सी बात है कि मां जब बुढ़ी हो गई तो आगे किसको बढ़ाएगा? बेटे को। तो आरएसएस बीजेपी को आगे बढ़ा रही है। आप किताब देख लीजिएगा, एक किताब भी इस पे लिखी गई है, वामन मेश्राम ने लिखा है या कोई दूसरा राइटर होगा, मुझे याद नहीं है। वो किताब मेरे पास, अभी मैंने उसको पूरा पढ़ा नहीं है। उस किताब का नाम ही है कि आरएसएस की मां कांग्रेस पार्टी। इस देश में मुद्दा हिंदू मुसलमान का किसने दिया? अगर आरएसएस के ट्रेनिंग कैंपों को बंद करवा दिया गया होता तो आज इस देश में हिंदू मुसलमान नहीं होता, हमारी मस्जिदें ना टूटती, हिंदू मुसलमानों के दंगे ना होते। क्योंकि हमारा देश इतना खूबसूरत है, ये गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा। हमारे देश का आईन इतना खूबसूरत है कि ये इस मुल्क में बसने वाले तमाम मजहब के लोगों को सेलिब्रेट करता है। हमारे देश का आईन इतना खूबसूरत है, जो किसी मजहब को नहीं मानता हमारा आईन उसको भी मानता है। हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत है कि कपड़ा पहनने वालों को भी मानता है, नंगे रहने वालों को भी मानता है, भगवा पहनने वालों को भी इजाजत देता है, दाढ़ी टोपी वालों को भी इजाजत देता है। अगर मस्जिद से हय्या अलस सलाह की सदा गूंजती है तो हर हर महादेव की सदा मंदिर से भी गूंजे, संविधान इस बात की इजाजत देता है। लेकिन अगर आज इस देश के अंदर
इस देश के अंदर सबसे ज्यादा किसी को टारगेट किया जा रहा है दाढ़ी टोपी के नाम पे, मस्जिद मदरसे के नाम पे, मुसलमान होने के नाम पे, गोश्त खाने के नाम पे, हत्ता कि हमारी शरीयत में भी मुदाखलत कर दी गई। इस देश में बहुत सारी जातियां हैं भाई, कुत्ता खाने वाले हैं, बिल्ली खाने वाले हैं, सुअर खाने वाले हैं, चूहा छछूंदर खाने वाले भी है ना। किसी को कोई मना करता है तुम ये ना खाओ, तुम ये ना खाओ, तुम ये ना खाओ, लेकिन ममानियत किस पर है? आप पर। बहाना क्या बनाया कि गाय का गोश्त खाता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज नहीं बहुत पहले डिमांड कर चुकी है, गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। लेकिन ये क्यों नहीं करते? क्योंकि इनको मालूम है कि यही बीजेपी के लोग मणिपुर, गोवा, त्रिपुरा में गाय को कटवा करके बेचते हैं और वहां का हिंदू खाता है उसको। अगर वो बंद कर देंगे या राष्ट्रीय पशु उसको घोषित कर देंगे तो ये सिर्फ और सियासत की वजह से। अब आप मुसलमानों की लिंचिंग क्यों होती? मुसलमानों की लिंचिंग होने के बाद मालूम है कि मुसलमान चिल्लाएगा, मुसलमान चिल्लाएगा तो हिंदू खुश होगा। क्योंकि एक तबका ऐसा है हिंदुओं का जो मुसलमानों के ऊपर हो रहे जुल्म पर खुश होता। सारा हिंदू नहीं, आज भी बहुत सारा हिंदू सेकुलर है, लेकिन एक तबका है जो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलता है, वो तबका मुसलमानों की लिंचिंग पे खुश होता। आप देखिए गुड़गांव में नमाज पढ़ने के लिए जुमे के रोज नमाज नहीं पढ़ना, वहां ला करके गोबर फेंक दिया तो वहां पे गोवर्धन पूजा शुरू कर दिया। वही दूसरी तरफ दूसरे हिंदू ने अपना घर खोल दिया और कहा चलो आप मेरी जमीन पर नमाज पढ़ो। तो ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर तमाम लोग उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जो आरएसएस की है, लेकिन अगर टारगेट पर आप हैं तो कभी आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि आप टारगेट पर ही क्यों। क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपका पैसा नहीं, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपकी बिल्डिंग नहीं, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपकी फैक्ट्री नहीं, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत आपके खेत नहीं। जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत अगर कुछ है तो उस ताकत का नाम सियासत है। वो सियासी ताकत थी कि एक चाय वाला रात को 8 बजे खड़ा हुआ, कहा आज से 1500 का नोट बंद। हम लोगों ने तो कम गाली दिया, हमारे घर के लोगों ने ज्यादा गाली दिया। बोले इसने तो जलील कर दिया, थोड़ा बहुत छुपा के रखे थे वो भी देना पड़ गया। 1500 का वो सियासी कुव्वत थी कि एक चाय वाला खड़ा होता है, आपकी पॉकेट में रखे हुए पैसे को रद्दी कागज कर देता है। वो सियासी कुव्वत है जिस कुव्वत ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बिल ला करके आपकी शरीयत को तब्दील कर दिया। वो सियासी ताकत है जिस सियासत की, जिस कुव्वत की बुनियाद पर आपको मजबूर होकर के अपनी मस्जिदों के लाउडर पे अजान देने के लिए इजाजत लेनी पड़ी प्रशासन से। वो सियासी ताकत है जिस सियासी ताकत के बलबूते पर दिल्ली के अंदर ये कहा जाता है कटुआ मारा जाएगा, राम राम चिल्लाएगा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। वो सियासी ताकत है जो वसीम रिजवी को बैकअप दे रही है। आज वो मुसलमानों के खिलाफ और हमारे आका के खिलाफ जहर उगल रहा है। और अगर मुसलमानों ने सिर्फ एक पोस्टर बना दिया था कि हम ऐसे लोगों का गला काट देंगे जो इस देश की तहजीब को, जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं, तो उनको पुलिस वाले ढूंढने लगे, उनको पुलिस वाले ढूंढने लगे। लेकिन जो लोग खुले आम मुसलमानों को काट के फेंक देने की बात करते हैं, उनको पुलिस वाले क्यों नहीं ढूंढते? उनके एफआईआर उन पर क्यों नहीं होती? कभी आपने मुहासबा किया इसका? क्यों? क्योंकि जिस समाज के पास अपना सियासी दल नहीं होता, जिस समाज का अपना सियासी प्लेटफॉर्म नहीं होता, उस समाज की जमहूरियत में कोई पहचान नहीं होती। वो एक अलग चीज है कि आप समाजवादी से एमएलए बन जाए, कांग्रेस से बन जाए, बीजेपी से बन जाए, आप अपने घर अच्छे बनवा सकते हैं, अपनी पॉकेट को भर सकते हैं, आपका रस्म रसूख हो जाएगा,
आप 4 गाड़ियों से चल सकते हैं, आपके अच्छे दिन तो आ सकते हैं, लेकिन आपके समाज के अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते। इसी आजाद हिंदुस्तान में दलित समाज रहता है। हमारे बुजुर्ग यहाँ पे है, दलित समाज। मुझे याद है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि इनके गले में मटकी लटकाई जाती थी ताकि जमीन पर ना थूके। चमारों के गले में मटकी लटकाई जाती थी, जिसे लोग चमार कहते थे। उनके कमर में झाड़ू बांधे जाते थे ताकि उनके पैरों के निशान ना रहे। उनको नल से, कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। उनकी बहन बेटियों के साथ जिना होता था। और जबकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 एमपी दलित था, उसके बाद उसके समाज के साथ ये जुल्म, ये अत्याचार, ये अन्याय हुआ। 131 एमपी अगर मुसलमानों का हो जाए तो लोग कहेंगे हमें क्या जरूरत है अपनी पार्टी बनाने की। 131 एमपी होने के बाद भी जुल्म ज्यादती होते रही। तब जाकर के काशीराम पंजाब की सरजमीन से निकले और निकल करके दलित बस्तियों में, और वो भी मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में 20% दलित है, लेकिन दलितों की कितनी जातियां हैं आप जानते हैं? 16 जातियां हैं। खटिक भी दलित में आता है, पासी भी दलित में आता है, कोरी भी दलित में आता है, वाल्मीकि भी दलित में आता है, धंगड़ भी दलित में आता है, धोबी भी दलित में आता है। लेकिन ये वोट किसके साथ है? किसके साथ है? सिर्फ एक जिस बिरादरी का ताल्लुक मान्यवर काशीराम मायावती जी से है, वो 11% है उत्तर प्रदेश में। कितना? 11%। उसी के बीच में जाकर के काशीराम ने, जैसे आज हम लोग आपके बीच में आए हैं, यही काम काशीराम ने किया था और कहा जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 131 एमपी दलित बैठा है, वो तुम्हारी आवाज नहीं बनेगा। तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार पर कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा। जब उसको नींद आएगी, जवाई लेगा तो अपना मुंह खोलेगा। अगर तुम चाहते हो कि इस देश में, इस प्रदेश में तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े ना उतरे, तुम्हारे साथ नाइंसाफी ना हो, तुम्हारे गले में मटकी ना लटकाई जाए, तुम्हारे सरों पर गंदे ना रख करके फेंकवाए जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे इलाकों में अच्छे स्कूल खुले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा भी एसपी, डीएम, कलेक्टर बने, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा एसडीएम, तहसीलदार, कानून गो और लेखपाल बने, तो उसके लिए तुम्हें एक काम करना है। वो क्या है? एक अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाना है, अपना झंडा बनाना, अपना नेता बनाना, और वो झंडा, वो नेता बना करके इकट्ठा होना और इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना। क्या कहा? प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना है। और जब तक तुम सत्ता की चाबी को अपने हाथ में नहीं लोगे, तुम्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। लोग हंस रहे थे, भाई आप तकरीर सुनेंगे या चाय? लोग हंस रहे थे कि अरे गंदा बेचने वाला, अरे जिसके कमर में झाड़ू बांधे जाते थे, अरे ये लोग हुकूमत करेंगे। हंस रहे थे लोग। लेकिन क्या हुआ? 11% दलित मुत्तहिद हुआ। ठाकुर साहब ने जाकर के पैर छुआ कि नहीं बहन जी का? मुसलमानों ने जाकर के बहन जी का पैर छुआ कि नहीं छुआ? ब्राह्मणों ने जाकर के बहन जी का पैर छुआ कि नहीं छुआ? गुप्ता ने जाकर के बहन जी का पैर छुआ कि नहीं छुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसने मजबूर किया कि दलित का पैर जाकर के छूना पड़ा उच्च जाति के लोगों को? वो सियासी ताकत थी, इत्तेहाद की ताकत थी। आप उत्तर प्रदेश में 20% है। कितने? 20%। और बीएसपी ने जब अपनी हुकूमत बनाई 4 मरतबा, आज कौन सा ऐसा थाना है जहां पर दलित का बेटा ना हो? कौन सा ऐसा सरकारी दफ्तर है जहां दलित का बेटा ना हो? गवर्नमेंट जॉब में आपका बेटा कहां है? आप कहां हो? आपको कितनी नौकरियां मिल रही है? ई रिक्शा की चाबी मिलती है आपको ना?
ई रिक्शा की चाबी, रिक्शा चलाओ मुसलमानों, आपका मुकद्दर बन गया, ये रिक्शा चलाओ। तुम्हारा नौजवान जब बड़ा होता है तो उसके हाथ में कलम नहीं होती है, ई रिक्शा दिया जाता है, वो भी गवर्नमेंट बांटती है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का मुकद्दर है। ई रिक्शा चलाओ, तुम्हारे बच्चे जाके होटलों में साफी मारे। अगर हिंदुस्तान के तमाम मेट्रो सिटी में सबसे ज्यादा होटलों में साफी मारने वाला कोई है तो वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला। बताइए आप क्यों? आज दलित का बेटा साफी नहीं मार रहा है, आज दलित का बेटा तैयारी कर रहा है आईएएस बनने की, आज दलित का बेटा तैयारी कर रहा है लेखपाल बनने की, क्योंकि उसके इलाके में अच्छे स्कूल खोले, क्योंकि उसकी कौम को बेदार किया गया, जागरूक किया गया। और जिस कौम की मोतबर किताब, पाक किताब फरिश्ता लेकर के हमारे नबी के पास आ कहा इक़रा, पढ़ो पढ़ो, वो कौम का बेटा आज क्या कर रहा है? सुबह से शाम तक गुटके खा करके, मोबाइल लेकर के कहीं इस चौखट के बाहर, कहीं उस चौखट के बाहर, कहीं उस चौखट के बाहर बैठा हुआ। आप बताओ, इलेक्शन आ गया, 500 रुपए में वोट डाल दिया समाजवादी को, कांग्रेस को, बीएसपी को, उसी में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहा। अरे उस 500 रुपए में आपने अपने असलहे को बेच दिया, आपने उस असलहे को बेच दिया जिस असलहे के जरिए से किसी को तख्त पे बैठाया जाता है और किसी को तख्त पे लेटाया जाता है। आपने उस ताकत को बेच दिया, क्योंकि जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत है और उस ताकत को मजबूत करने के लिए आपका वोट है। और 500 में बेच देते हैं। घर में कितना वोट है? कहेंगे 10, तो 5,000 रुपया लो, पूरे घर का वोट डलवा देना। क्या हो नहीं रहा है? लेकिन आप दलितों को 5,000 दे दीजिए, पैसा भी ले लेगा, वोट डालने जाएगा तो अपनी पार्टी को वोट डालेगा। गलत कह रहा हूं? डालेगा ना। अगर गोविंद नगर विधानसभा में 25,000 दलित होगा तो फिर भी जब बक्सा खुलेगा तो 25,000 वोट उनका रहता है। और हमारे लोग, अरे नहीं नहीं यार, सब ठीक है, वैसी साहब बड़े अच्छे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े काबिल हैं, बड़े ताकतवर हैं, इंटेलेक्चुअल है, बैरिस्टर है, लंदन के पढ़े हैं, मुस्लिम मसाइल पर बोलते हैं, लेकिन क्या है? लेकिन बीजेपी को रोकना है। मैंने कहा ना, 1947 से हम बीजेपी को रोकते आ रहे हैं। यह जिम्मेदारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये जिम्मेदारी दलितों की भी है, ये जिम्मेदारी यादवों की भी है, ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है। 7% यादव उत्तर प्रदेश में 4 बार हुकूमत बनाया। कोई थाना है जिसमें यादव ना हो? सिपाही नहीं है यादव, दरोगा नहीं यादव, एसपी नहीं बना यादव, एसएसपी नहीं बना, एडिशनल एसपी नहीं बना, डीएम नहीं बना, पटवारी नहीं बना, कानून गो नहीं बना, तहसीलदार नहीं बना, एसडीएम नहीं बना। आप क्यों नहीं बने? समाजवादी तो आपकी पार्टी है ना, तो आप क्यों नहीं बने? आप तो शहर में रहते हैं ना, मैं गांव में भी रहता हूं, शहर में भी रहता हूं, और ऐसे ऐसे गांव में जाता हूं जहां पर रास्ता ही नहीं। आइए आप देखिए कि समाजवादी की हुकूमत में सबसे ज्यादा कब्रिस्तानों पर कब्जे करने वाली कोई दूसरी बिरादरी नहीं है, वो यादव समाज के लोगों ने कब्जा किया। समाजवादी की हुकूमत में सबसे ज्यादा मुकदमे, फर्जी मुकदमे अगर किसी पर लगाए गए तो मुसलमानों पर लगाए गए। समाजवादी की हुकूमत में डीएसपी ज़ियाउल हक को मारा गया। समाजवादी की हुकूमत में खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मारा गया। समाजवादी की हुकूमत में मुसलमानों को झूठे आतंकवाद के मुकदमों में जेल के सलाखों में डाला गया। सपा में भी हुआ, बसपा में भी हुआ, कांग्रेस में भी हुआ, बीजेपी में भी हो रहा। हुकूमत किसी की भी रही हो, लेकिन जुल्म का शिकार सिर्फ एक कौम रही है, वो मुसलमान रही है। यानी हमेशा निवाला कौन बनता है? हम। बीजेपी क्या कहती है? मुसलमानों को हिंदुओं से को खतरा है। 20% मुसलमान, 80% हिंदू खतरे में है, ये बीजेपी बोल करके वोट लेती है हिंदुओं का। समाजवादी क्या कहती है? बीजेपी आ जाएगी मुसलमानों, तुम अपना वोट मत बांटना, हमको दे देना, वरना बीजेपी जीत जाएगी।
वो हमको बीजेपी का डर दिखाते हैं, बीजेपी हमारा डर उनको दिखाती हिंदुओं को। दोनों का काम एक है। हम बीजेपी की भी टीम नहीं। 13 साल से उत्तर प्रदेश में मैं घूम घूम करके काम कर रहा हूं। आज तक कोई बीजेपी वाला मुझे मिला ही नहीं कि कोई मुझे 10-20-50 हजार रुपया दे दे। हम अपनी पॉकेट का पैसा, यहाँ कानपुर के लोग हैं, पूछिए इन लोगों से। हम लोग आए हैं, ये लोग हम लोग को खाना भी खिलाएंगे। पूछिए पैसा दिया है? गलती करते हैं डांटते भी हैं, ऐसा मत करो। पूछिए पैसा दिया है? हाजी मोइनुद्दीन साहब जिला सदर है, पूछिए कि इनका जो ऑफिस है MIM का, हम इनको किराया देते हैं और यहाँ वो बैठते हैं। ऐसा लगता है कि इनकी नौकरी लगी हुई है और दिन भर बैठे रहते हैं ऑफिस में। अगर कोई भी काम है आप जाइए, इंशाअल्लाह ताला उसको करने की भी कोशिश करते हैं। दिलदार गाजी साहब है, दिलदार गाजी साहब है, इनका ऑफिस है, आप जाइए। अगर उस जगह को वो किराए पे दे देंगे तो कम से कम 25 हजार रुपया उनको उस जगह का किराया आएगा। लेकिन उन्होंने ऑफिस खोल रखा है किसका? MIM पार्टी का। MIM इनको पैसे नहीं देती, बल्कि अगर हम आते हैं ना, कुछ कमी रहती है तो इनसे कहते हैं ये कमी है, इसको भी सही करवाओ। हम लोग पैसे नहीं देते। अरे हम ही लोगों ने तो सपा बसपा को पैसे देकर के बड़ा किया है। हाँ, गलत कह रहा हूं? तो फिर ये तो हमारा प्लेटफॉर्म है और ये गलत भी नहीं। किसी को लगता है कि अगर हम ये कहें हमारा प्लेटफॉर्म है तो ये गलत नहीं। यादवों का अपना प्लेटफॉर्म है, दलितों का अपना प्लेटफॉर्म है, किसी को एतराज नहीं। हिंदुओं को एतराज नहीं है, आप अपनी पार्टी बना रहे हैं। एतराज किसको है? वो मुसलमान चपरासी जो समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस में नौकरी करता है, गुलामी करता है, दरी बिछाता है, कुर्सी बिछाता है और उनके तलवों को धो करके पीता है, उसको परेशानी है। परेशानी हिंदुओं के नहीं है, ना हमारे देश को है। अगर हर समाज का अपना राजनीतिक प्लेटफॉर्म होगा तो हमारे देश का लोकतंत्र और मजबूत होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हर समाज की अपनी आवाज होगी। लेकिन आवाज भरपूर और मजबूत होनी चाहिए। उसके लिए 1-2 आवाज काफी नहीं है, कम से कम 4 आवाज 10 आवाज होनी चाहिए। लोग कहते हैं हम सरकार नहीं बना पाएंगे। हम सरकार बनाने के लिए लड़ भी नहीं रहे, हम तो सरकार को झुकाने के लिए लड़ रहे हैं। हम सरकार मनमानी न कर पाए, हम इसलिए लड़ रहे हैं। हम यहाँ हुकूमत नहीं करना चाहते, हमारे हिंदू भाई हुकूमत करें, लेकिन नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। ये लड़ाई हमारी, समझ रहे? ये नाइंसाफी के खिलाफ हमारी लड़ाई है। मोहम्मद बिन कासिम हुकूमत करने आए थे, नाइंसाफी के खिलाफ आए थे। आप बताइए क्यों आए थे? वो नाइंसाफी के खिलाफ आए थे। अगर राजा दाहिर की सेना ने उन मुस्लिम अरब औरतों की इज्जतों को ना लूटा होता और ले जाकर के उन्हें कैद खाने में बंद ना किया होता तो 20,000 का लश्कर लेकर के मोहम्मद बिन कासिम नहीं आते। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम अगर 20,000 का लश्कर लेकर के आए, शुरुआती दौर में जैसे आज MIM पार्टी वैसी साहब को दिखा करके हिंदुओं को डराया जाता है, ऐसे ही मोहम्मद बिन कासिम को दिखा करके वहां हिंदुओं को डराया गया। इलाके के जो कबाइल थे नॉन मुस्लिम, उनको डराया गया, कहा कि ये खतरनाक आदमी है, ये तो यहाँ हुकूमत करेगा, मुस्लिम हुकूमत होगी, ये करेगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगी। जब राजा दाहिर ने कहा नहीं, मैं यहाँ हुकूमत करने नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ की जो हुकूमतें नाइंसाफी कर रही हैं, उस नाइंसाफी के खिलाफ मैं यहाँ पर लड़ने आया हूँ। तब लोगों ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, ये तो बड़ा भला आदमी लग रहा है। तब वो धीरे 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 करके तमाम जो कबाइल थे, जो हिंदू थे, तारीख को बदल दिया जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जो सही तारीख है वो मैं बता रहा हूँ। 20,000 का लश्कर लेकर के आए थे, 1,20,000 का लश्कर तैयार हुआ था एक साल में। कितना? 1,20,000 का। और वो लश्कर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, उसमें हर किसी ने अपने डंडे, अपने झंडे के साथ शिरकत की थी। जैसे देखिए हम लोग हरा ओढ़ के खड़े, हमारे द्विवेदी जी कहाँ?
द्विवेदी जी देखिए भगवा कलर लपेटे हैं, अच्छा है, अच्छी बात है, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही तो खूबसूरती है। हम क्यों मना करें? हम नारे तकबीर का नारा लगाएंगे, इनसे हम कहेंगे आप लगाइए अपना नारा, हम क्यों मना करेंगे? हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, आप भारत माता की जय कहिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जबरदस्ती किसी के मुंह में ठूसोगे तो तुम्हारा हाथ काट लेंगे हम, तब हमें एतराज है। और वो भी जमहूरी तरीके से हम लड़ेंगे, वो भी जमहूरी तरीके से, वरना कहेंगे देखो हाथ काटने की बात कर रहा है। हम हाथ जमहूरी तरीके से काटेंगे, जमहूरी अंदाज में। हमारा जो भी लड़ाई, हमको हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है सामंतवादी ताकतों के खिलाफ, उससे बड़ी कोई तलवार नहीं है, उससे बड़ी कोई बंदूक नहीं है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो मैं आप तमाम लोगों से कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि नाइंसाफियों का खात्मा हो, हमारे पड़ोसी अगर हिंदू भी है उसके साथ नाइंसाफी हो रही है और आप उस खामोशी पे खामोश रहेंगे, नाइंसाफी पे खामोश रहेंगे, तो आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हम 10-15 इंशाल्लाह उत्तर प्रदेश में जीत करके आएंगे, सरकार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन सरकारों को हम घुटने के बल ला करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी आपसे गुजारिश है कि 12 तारीख को आपका वो महबूब लीडर जिसने ट्रिपल तलाक, एनआरसी और भी दादरी से लेके बाबरी तक लिंचिंग, अखलाक, कासिम, जो भी मामलात आए, अगर किसी ने उठाया तो उस लीडर का नाम अखिलेश नहीं है, उस लीडर का नाम मायावती नहीं है, उस लीडर का नाम राहुल गांधी नहीं है, उस लीडर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। 12 तारीख को कहां पे आ रहे मालूम आपको? कहां पे? आपको मालूम है, आपको वहीं आना है। कितने बजे आएंगे? 12 बजे। खाने का पैकेट नहीं मिलेगा, खाने का पैकेट नहीं मिलेगा। खाना खा करके एक पैकेट बना के लाइएगा, दूसरा भूखा होगा तो उसको दे दीजिएगा। सपा की भीड़ कैसे आ रही मालूम है? एक विधानसभा से, अब ये आपका कैंट से कितने लोगों ने आवेदन किया है? कितने? 56। एक आवेदन पे कितना खर्चा होता है इनका? इतना। अब 56 आवेदन का कितना पैसा आया? अब वो 56 लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है अबू आसिम आजमी साहब, यहाँ से गुजर रहे थे, तो अब वो 56 लोगों ने अपनी पूरी भीड़ इकट्ठा की, उनको पैसा दिया, कहा तुम आज काम पे ना जाओ, जो तुम्हारी नौकरी को मिलता है एक दिन में हम तुमको दे देंगे। तो बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने 500 आदमी इकट्ठा किए। अबू आसिम साहब आए, बैठ कर उनका वेलकम हुआ। अबू आसिम साहब भी आजमगढ़ के रहने वाले, मैं भी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम माहुल है और उनके गांव का नाम मंजीर पट्टी है। क्या नाम है? मंजीर पट्टी। 25 साल से अबू आसिम आजमी साहब अपने गांव की प्रधानी अपने लोगों को जितवाना चाहते हैं, लेकिन नहीं जितवा पाए हैं। उनसे पूछ लीजिएगा कि ये शौकत ने बताया क्या ये बात सच है? वहां का प्रधान जाहिद है जो तुम्हारा मुखालिफ ग्रुप है, और वो यहाँ आए अखिलेश की सरकार बनाने। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। उसी आजमगढ़ में, अब आसिम आजमी साहब आजमगढ़ के है ना, उसी आजमगढ़ में फूलपुर में विधानसभा है फूलपुर, उनको और उनके साथ एक फिल्म एक्टर आया था, दोनों को अंडे और टमाटर से मारा गया था। कहां पर? उनके जिले में, उनके गांव में। किसको? और 2018 में जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ है विधानसभा का, तो बड़े बड़े लोगों को भेजा था दारुस्सलाम और कहा वैसी साहब आप कैंडिडेट न दीजिए अबू आसिम आजमी के खिलाफ। और वहां पर एमआईएम पार्टी ने अबू आसिम आजमी को पूरे वर्करों ने लग करके इस झंडे को हाथ में रख करके लेकर के चुनाव लड़ा करके जिताया है। और यही अबू आसिम आजमी
उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके कह रहे हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है। अबू आसिम आजमी साहब, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है। एमआईएम महाराष्ट्र में आई तो तुम थप्पड़ खाना बंद हो गया, वरना महाराष्ट्र की असेंबली में थप्पड़ खाने वाला एमआईएम का विधायक नहीं बल्कि समाजवादी का अबू आसिम आजमी था। अब किसी की हिम्मत नहीं, और जिस पार्टी के लोगों ने तुमको थप्पड़ मारा, आज उसका बड़ा भाई जिसके कदमों में तुम बैठे हो वो शिवसेना, जो शिवसेना कहती है हमें गर्व है कि हमने बाबरी मस्जिद को गिराया, उसी शिवसेना के साथ समाजवादी पार्टी अलायंस में है। अब आप बताइए कि कौन है किसकी टीम, ये फैसला आपको करना है। मुसलमानों, आपको 1 साल 2 साल नहीं 74 सालों से इन नाम नेहाद सेकुलर चपरासियों ने नुकसान पहुंचाया है, धोखा दिया है, और आज भी ये तुम्हें धोखा देना चाहते हैं। बस आपकी यही गुजारिश है। बात मैं बहुत लंबी कर सकता हूं, क्योंकि मजलूम अगर इस देश में कोई है तो वो हम हैं। तकलीफ है, इसलिए हम अपनी बात आपके सामने करते हैं। मैं कोई पॉलिटिशियन का बेटा नहीं हूं जो मैं पॉलिटिक्स सीख करके आया हूं। ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरी तकलीफ है, मेरा दर्द है, आपके सामने बयान कर रहा हूं। अगर आप अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं, उसके लिए आपको अपने झंडे, अपने डंडे के नीचे आना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है जमहूरियत का। अगर है तो वो बताइए, उस रास्ते पे हम भी चलने को तैयार हैं। मेरे दोस्तों, 12 तारीख को जीआईसी में आइए, सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिताब को सुनिए। इंशाअल्लाह ताला आपको एहसास होगा कि हमने क्या खोया क्या पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।